नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, कैलकुलस 5.3 हम पढ़ा रहे थे। बीच में गैप दिए थे हम। गैप देने की वजह तो आप लोग को क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो ना टकला, ये मेरी बड़ी सिस्टर का देहांत हो गया, इसके कारण मुझे 2 दिन का बीच में स्टॉप देना पड़ा। फिर से मैं पुनः आप लोग के लिए 5.3 के जो रेस्ट सवाल बचे हुए थे उस सवाल को हम कंटिन्यू आज करने वाले हैं। जो नहीं देखे हैं 5.3 के स्टार्टिंग से, तो निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करोगे आप सीधा जो क्वेश्चन आपका है स्टार्टिंग से वहाँ आप देख पाओगे। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 से तक 5.3 का मैंने बताया था आप लोगों को, और आज का जो वीडियो में होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 से होगा। और 9 नंबर से जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के वीडियो को देख करके आएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन आपका जितना भी है ना, सभी इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इन्वर्स में हम सारी प्रॉपर्टीज सारे रूल को हमने प्रूफ के साथ बताया है। तो निश्चित रूप से आप इन्वर्स का लेक्चर 1 लेक्चर 2 थ्योरी पोर्शन जरूर देख लीजिएगा, तो समझ में आपको आसानी से आने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आइए 5.3 एक्सरसाइज 5.3। ओके, 8 नंबर से हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 नंबर क्वेश्चन जब देखोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है ना। अब देखो बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा, है ना। देखो बच्चा लोग, ये जो सीधा आपको दिखाई दे रहा है इनवर्स में, हम इसका सीधा फॉर्मूला लिखा है, समझ रहे हैं ना, और प्रूफ करके लिखा है कैसे हुआ है। तो आइए एक सवाल को हम पूरा डिटेल से देखने जा रहे हैं, कैसे काम करना है। पुट का मतलब होता रखना है क्या, x बराबर tan थीटा। क्या पुट करना है पता है, इसमें नीचे अगर प्लस है तो tan थीटा पुट करते हैं। जैसे ही पुट करोगे ना, तो y बराबर साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा बटे 1 प्लस, फिर x आया है, स्क्वायर है तो tan स्क्वायर, और क्या हो जाएगा थीटा। और जब आगे बढ़ोगे ना बच्चा लोग, y बराबर साइन इनवर्स, ये जो दिखाई दे रहा है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। किसका होता है, आप लोगों ने 11th में देखा होगा, साइन 2 थीटा का। क्या इनवर्स में मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, साइन इनवर्स साइन, इसको अगर x मान ले, साइन x बराबर क्या लिखाई थे, ओनली x, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 2 थीटा। अभी तक डीसी नहीं किए, केवल हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी लिख रहे हैं। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तब हम इसका डीसी करेंगे। 2, अब थीटा आया ना, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो थीटा बराबर tan को उधर भेज दीजिए। जैसे ही tan को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, बताया है ना, इधर से अगर उधर भेजते इनवर्स में हो जाता है। तो अब थीटा की जगह रख दीजिए tan इनवर्स x, है ना। अब जो ये आया है, अब इसका डीसी करना है। क्या करना, अब सिंपलेस्ट रूप में आ गया मेरा, डीसी करना है। कैसे, तो लिख देते हैं डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ओके, हिंदी क्या हो गया इसका, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। आइए अब अवकलन करते हैं। हमारे पास सवाल यही है, y बराबर 2 कांस्टेंट है, आपको पता है ना, 2 tan इनवर्स x। अब इसका डीसी करोगे, क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, बताए थे प्रॉपर्टी हम, tan इनवर्स x अब बटे कितना dx। बोलो कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़िए। dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपनी जगह है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं,
बताओ ना बच्चा लोग। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, 2 गुना 1 2 और बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को हुआ क्या? यही हो गया आपका क्या उत्तर। समझ में आया क्या? डायरेक्ट अगर ये सवाल दिया रहता है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहता, इतना लंबा चौड़ा जो मैंने काम किया ना, इतना काम नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट आप क्या करते, इसकी जगह पे फॉर्मूला आपको पता है tan इनवर्स x होता है, आप लिख देते 2 tan इनवर्स x, उसके बाद हम डीसी कर देते तो आसानी से हो जाता। समझ में आया ना? इसीलिए पहले आप लोग को इनवर्स बनाए थे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है आप लोग को। अब इसका हम लोग को डीसी फिर वही कैसे कहानी करना है, इसका भी डायरेक्ट में फॉर्मूला लिखा चुके हैं बच्चा लोग, फिर भी पुट करेंगे यहाँ भी x बराबर tan थीटा। जैसे ही रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? मैंने कुछ नहीं किया है, केवल x के जगह पे tan थीटा को रख दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, 11th में पढ़ा है ना आप लोगों ने, tan 3 थीटा ना हो गया, फिर tan गया काम से, y बराबर क्या बच गया 3 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को उधर भेज दीजिए तो इनवर्स में हो जाएगा tan इनवर्स x। अब थीटा की जगह रख दीजिए 3 tan इनवर्स x। अब ये हो गया, यहाँ तक तो वहां भी पहुंचे थे हम लोग, केवल अंतर था वहां, यहाँ 3 वहां 2 था। अब इसका डीसी कीजिए, क्या x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, है ना। अब जैसे अवकलन करेंगे क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 को बाहर कर दीजिए tan इनवर्स x और क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत है किसी को? आइए यहां लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 को जो बाहर किए हैं tan इनवर्स x आया ना, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना, डीसी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 गुना 1 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हुआ क्या? देखो ना सेम टाइप का आ रहा है ना, आपका पैटर्न वही है, तरीका वही है। अगर आप इनवर्स बढ़िया से समझे हैं तो ये भी बढ़िया से समझ में आएगा, अदरवाइज कुंटल के हिसाब से आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। समझे क्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी पुट करते हैं, नीचे प्लस है तो पुट करना वही है, पुट x बराबर क्या tan थीटा। जैसे ही पुट करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। y बराबर cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, नहीं होता है जी, होता है 11 तक पढ़े हैं ना। y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा ना। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, tan को उधर भेज दीजिएगा, tan इनवर्स x ना। अब थीटा का वैल्यू को उठा के लाइए और यहाँ पे चिपका दीजिए, चिपका दिए क्या। अब डीसी कर दे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, है ना। अब जैसे ही अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 को बाहर कर दिए tan इनवर्स x और क्या हो जाएगा dx। आया समझ में ना? आगे बढ़ जाएं क्या,
डी वाई बाय डी एक्स बराबर 2 अपनी जगह पे है। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर 2 एकम 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को हुआ क्या? नहीं ना, एकदम आसान सवाल है भाई। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है बना सकते हैं, सब्जेक्टिव में पूछता है फिर भी बना सकते हैं, 2 नंबरिया में पूछेगा फिर भी बना सकते हैं। एकदम आसान प्रोसेस है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो बढ़िया से। अब इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार पुट करो। नहीं लग रहा है कि सब जगह वही चीज पुट कर रहे हैं हम लोग? x बराबर tan थीटा पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करोगे साइन इनवर्स 2 नहीं है बच्चा लोग, पहले 1 है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो गया, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? फिर y बराबर साइन इनवर्स। ये देखो फॉर्मूला किसका होता है, याद करो, कॉस का होता है, कॉस 2 थीटा। ना हो गया बच्चा लोग। यहाँ साइन है, क्या यहाँ भी साइन है क्या? नहीं है ना। जब सेम सेम नहीं रहे तो काट कुट भी नहीं करना है आपको। यहाँ देखो अलग अलग है, समस्या है। तो क्या करो ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अंदर में कॉस दिया हुआ है ना, उस कॉस को भी जो है ना पकड़ के साइन में लाना है। किस में लाना है? साइन। तो ये कॉस को साइन में लाओगे कैसे? तो आपके गुरुजी आपको 10th क्लास में बताए होंगे, क्या याद है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। याद करो बच्चा लोग, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? साइन थीटा। बोलो बताए थे कि नहीं थे? एकदम 10th क्लास वाले गुरुजी आप लोग को सिखाए होंगे। तो हम उसी का यूज यहाँ करने जा रहे हैं। कॉस दैट मीन्स इसके बदले ये लिख सकते हैं हम लोग, तो वही देखो, इसको मान ले कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। नहीं ये अब कोई बच्चा क्या करेगा ना, 90 के बदले लिख देगा π/2। कोई दिक्कत? π/2 तो रेडियन में है, मतवासे में ना होगा जी। चलो y बराबर ये गया 90 डिग्री माइनस थीटा, हो गया ना। अब थीटा का जब यहाँ वैल्यू निकालोगे, tan उधर भेजोगे, tan इनवर्स में बदल जाएगा और x के साथ लग जाएगा। आइए धीरे धीरे बढ़िए। 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना? tan इनवर्स x। अब डीसी कर दें क्या? लिख देते हैं पहले ना, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, मतलब डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स इन इंग्लिश वी कैन से डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो कोई दिक्कत? मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। चलो आगे बढ़ो। क्या अब जब यहां देखोगे dy बाय dx बराबर 90 डिग्री है, तो d 90 बट्टे क्या होगा? x माइनस d tan इनवर्स x बट्टे क्या हो जाएगा? dx। मतलब अलग अलग करके कर लिया हम लोग डीसी इसका। 90 डिग्री का डीसी कितना? 0 कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो भली भांति आप जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या 0 खत्म, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका? dy बाय dx का। बोलो हुआ आंसर क्या? दिक्कत तो हुआ क्या? नहीं ना जी, जल्दी से छाप लो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा ना, क्वेश्चन नंबर 13।
आइए 13 को भी सीखते हैं कैसे बनाना है हम लोग को। वही पुट करते हैं, पुट x बराबर tan थीटा। चलो जैसे पुट करोगे y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलो आगे बढ़ो। y बराबर cos इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं याद करो बच्चा लोग, साइन में लिखते हैं, साइन 2 थीटा। इससे पहले लिखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 जब बता रहे थे ना, बताए थे वहां। फिर यहाँ देखो दोनों अलग अलग आया, तो पहले क्या करेंगे, सेम सेम में लाएंगे। कैसे लाएंगे उसके लिए हम पिछले सवाल में भी बताए हैं, और यहाँ भी देखो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इसको लिख सकते हैं ऐसा, cos 90 डिग्री माइनस 2 थीटा हो गया। y बराबर cos गया 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो y बराबर 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा का वैल्यू साइन 10 को भेजो उधर, tan इनवर्स x रख दूं क्या, tan इनवर्स x हुआ क्या। अब क्या करोगे, डीसी कर दें, चलिए डीसी ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, है ना। अब जैसे अवकलन करोगे क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, d 90 डिग्री बटे क्या डी एक्स माइनस 2 को बाहर किए हुए हैं, tan इनवर्स x, और क्या होगा dx। चलो आगे बढ़ो, dy बाई डी एक्स बराबर इसका 0 माइनस 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर न लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 गया, तो माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हुआ क्या, आया समझ में, कोई दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इतने आसान तरीका से आपको हम समझा रहे हैं, जहां दिक्कत होता है ना वीडियो को थोड़ा पीछे कर लो, फिर से देखने का प्रयास करो, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 भी दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम स्टार लगा देते हैं 3। क्या करोगे बच्चा लोग, अब यहाँ समस्या है, साइन पुट करेंगे कि कॉस पुट करेंगे कि टेन पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बच्चा लोग। प्लस रहता तो टेन पुट करते हैं, प्लस नहीं है तो टेन पुट नहीं होगा। साइन पुट करेंगे या कॉस पुट करेंगे, चलो साइन पुट कर देते हैं, पुट x बराबर क्या साइन थीटा। जैसे ही पुट करेंगे y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना हो गया। चलो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, बोलो 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 भैया, आपने तो 10th में ही सीखा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, स्क्वायर रूट दोनों खत्म तो क्या होगा, कॉस थीटा ना हो गया। तो y बराबर साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, बोलो साइन 2 थीटा का। लेकिन देखिए क्या, फिर y बराबर गना है दोनों से, क्या होगा 2 थीटा बचेगा, फिर y बराबर थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लो बच्चा लो। जब तक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दैट मीन्स त्रिकोणमिति जिसको प्यार से कहते हैं यहाँ,
क्लियर नहीं होगा तब तक ये चैप्टर समझने में आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी, समझे ना। अगर चाहते हैं कि वांट अच्छे से समझे तो सबसे पहले क्या करो ना, त्रिकोणमिति को बढ़िया से समझो, समझ रहे ना। आता है फिर भी इसका वीडियो को देखिए, फिर भी उसके फॉर्मूला को रट्टा मारते रहिए, क्योंकि जानते हैं ना क्या, करत करत अभ्यास रे चरमती होत सुजान, रस्सी आवत जावत रहे सिलपल परत निशान। समझ रहे ना, करते रहिएगा ना अभ्यास बार बार। मैथ क्या है, मैथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस, मैथ उतना अच्छा होगा, समझ रहे ना। नहीं प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, इसीलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो मैंने भी देखो किया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, डीसी करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, है ना, मतलब डीसी ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे अवकलन करोगे अब क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स बराबर टू कांस्टेंट है। आपको पता है ना कि जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर में रहता है। अब साइन इनवर्स एक्स का होगा तो डी साइन इनवर्स एक्स बटे कितना होगा डी एक्स। चलिए चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए, टू साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बच्चा लोग, याद है हम लोग को कि नहीं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट। याद आया, और नहीं आया ना तो डीसी का फॉर्मूला कॉपी पलट के एक बार देख लीजिए घर में, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट। वो केवल हम बता सकते हैं, फॉर्मूला को हम याद करके आपके लिए नहीं दे सकते हैं, फॉर्मूला आपको खुद से रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, टकलों में थोड़ा सा हवा लगना चाहिए क्या। चलिए अब देखो बच्चा, पुट क्या करोगे, सेक है और 1/x नीचे है, इसका मतलब लग रहा है कि अगर cos नीचे में आ जाएगा, नीचे में, तो 1/cos को हम सेक लिख सकते हैं। तो भेजा बच्चा ऐसे भी लगाना है, क्योंकि बाहर का सेक को उड़ाना है हमको, तो अंदर में भी सेक ही लाना पड़ेगा। तो उनके लिए ऐसा नजर मेरे को आ रहा है कि अगर हम पुट कर दें x बराबर क्या, cos थीटा, तो क्या होगा, कुछ तो क्या होगा देखते हैं। y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत किसी को। y बराबर सेक इनवर्स 1/, यहां देखो देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बच्चा लोग, आप लोग तो 11th लगता है कुछ छो न पड़े, 0/सन्नाटा, और हमारा बताया गया था क्या, 4 फॉर्मूला cos 2 थीटा का था, दूसरा ऐसा भी था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा ऐसा भी था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा ऐसा भी था 1 - 10 स्क्वायर थीटा। आप लोग रट्टा मारोगे ही नहीं, और जब रटोगे नहीं तब तो भैया हमको बार बार लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। 4 फॉर्मूला केवल किसका, cos 2 थीटा का, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ इसके बदले, दैट मीन्स इसके बदले क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा लेकर बंद कर देते हैं। तो y बराबर 1/cos को क्या लिखते हैं, सेक 2 थीटा, गया काम से क्या बचेगा 2 थीटा, तो थीटा का वैल्यू निकाल दें, cos को भेजो उधर, तो cos इनवर्स x, तो रख दीजिए cos इनवर्स x। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ
अवकलन करने पर, है ना। आइए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 को बाहर कर दिए, कॉस इनवर्स एक्स और क्या डी एक्स, आगे बढ़ो। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर पर क्या को नहीं ना, आगे बढ़ हूं। डी वाई बाई 2 को 1 से गुणा करो, -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट, हो गया आंसर। बोलो आया समझ में क्या? कोई दिक्कत है किसी को? बच्चा लोग उतार लो ना जल्दी से, उतारने में इतना लेट क्यों कर रहे हो आप लोग? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हुआ, मतलब इसी के साथ साथ 5.3 भी हमारा संपन्न हुआ। ओके, 5.3 ऐसे ही ख़त्म हुआ। अगला हम लोग 5.4 कल देखेंगे। ओके, 5.4 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रत्येक सवाल को हम देखेंगे। एक अपील आप लोगों से, क्या कि आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते। अब बताओ भाई, 30 मिनट का एवरेज वीडियो हम बनाते हैं, अगर 50 आदमी भी देखेगा तो कितना होगा? 15 घंटा। अब बताओ भाई, 100-200 व्यू होता है, उसमें देखते हैं 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा मात्र पड़ता है। क्यों? इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं। टाइम पास के लिए अगर ऑनलाइन क्लास करोगे ना, मज़ा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। टाइम पास के लिए आप मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो ना। अब कब खुलेगा क्लास, समझ रहे हो ना। तो कम से कम कुछ भी नहीं तो कुछ तो है, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। स्किप मत करो भाई। आप फिल्म थोड़े देख रहे हैं, गाना आया गाना को काट करके आगे बढ़ गए, गाना नहीं है ये, पढ़ाई है। एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तभी आपको मैथ समझ में आएगा। और आपका वैसे भी देखो तो मैथ्स में मैंने बहुत पढ़ा दिया। पिछले साल की भांति अगर मैं बात करूं तो हम लोग बहुत आगे हैं। पिछले साल मैट्रिक्स पढ़ाते पढ़ाते कोरोना अटैक कर गया था। इस बार तो कम से कम मैंने इन्वर्स भी पढ़ा दिया, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इन्वर्स, 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए, कैलकुलस में एंट्री किए हुए, बहुत आगे हैं। बच्चा लोग घर में आप पढ़िए। एमबी को फिल्म देखने के लिए, गाना देखने के लिए, फेसबुक व्हाट्सएप देखने के लिए आप बचा के मत रखिए। एमबी को आप, जब एमबी जो होता है मोबाइल का डेटा जिसको आप बोलते हो, उस डेटा को सही इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई में लगाइए डेटा को। पढ़ लोगे ना बच्चा, पढ़ करके आप हमको नहीं दे देंगे। आप इंटर में अच्छा नंबर लेते आइएगा, वो नंबर आप हमको नहीं दे दीजिएगा। आपसे नंबर अच्छा हमको ऑलरेडी आया हुआ है, इसीलिए आपका नंबर मैं लेके क्या करूं? क्या अपने नंबर को आपने माता पिता में शेयर नहीं करोगे? नहीं बांट सकते आप। प्रॉपर्टी थोड़े है, कोई धन थोड़े है कि आप बंटवारा कर देंगे उनका। ये भैया विद्या है, ज्ञान है, शिक्षा है, समझ रहे ना। एजुकेशन एक ऐसा वीपन है ना, ऐसा हथियार है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, समझ रहे ना। इसीलिए बच्चा लोग, आप लोग से मैं अपील करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। घर में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई होती है, ऑनलाइन क्लासेस, उसको आप अच्छे से पढ़िए, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, है ना। मैंने बार बार बताया, टाइम पास के लिए पढ़ाई मत करो भैया। नहीं पढ़ना है, कंप्लीट पूर्ण रूपेण डेटा को आप ऑन ही मत करो, देखो ही नहीं वीडियो को। अदगल गगरी छलकत जाए वाला काम मत करो, समझ रहे हो ना। तो पूरा वीडियो को देखो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ा कष्ट के साथ आप लोग को मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बहुत कष्ट के साथ। अभी देखो मैं क्लास आपका ले रहा हूँ, पंखा भी नहीं चलाना पड़ता, पसीना से लथपथ हो जाते हैं। अब सोचो, अब फिर भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में।
तब तो फिर वही हम लोग इंतज़ार करेंगे कब लॉकडाउन टूटेगी, तब ऑफलाइन क्लास करेंगे, तब वही होगा लास्ट में। और क्या कर सकते हैं। बच्चा लोग थोड़ा सा मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझना, और विशेष हम अगले लेक्चर में 5.4 लेकर के आएंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।